देखिए, मंगेश यादव जौनपुर का निवासी है, अपराधी है, यह कटुक सत्य है। और अपराधी का इनकाउंटर अगर हुआ है तो निश्चित रूप से इसको सही हम मान रहे हैं। आप पूर्व के दरोगा रहे हैं, तो ये बताइए, इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ। अपराध जब अपराधी है और हर परिवार के साथ ऐसा हो रहा है कि किसी का पति छीन जाता है, किसी का बेटा छीन जाता है, किसी का पिता छीन जाता है, और ये अपराधी निश्चित से तत्पर रह करके 25-50 हज़ार की लूट करते हैं और उस आदमी की हत्या भी कर देते हैं, तो उस दिन ये लोग कहाँ राजनीतिक दल रहते हैं। ये सोचना चाहिए कि अपराधी है तो उसके साथ ये न्याय, यह जो हो रहा है ये बिल्कुल सही है। रह गई बात जो आपने एक सवाल किया है कि इनकाउंटर में फर्जी और गलत में अंतर क्या होता है, तो फर्जी गलत में अंतर कुछ होता है। अब इसका विश्लेषण बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि उस विभाग का नमक खाया हूँ तो उतना तो मैं कर नहीं पाऊँगा निश्चित रूप से। लेकिन अपराधी के साथ जो होता है ये बिल्कुल सही हो रहा है। फर्जी एनकाउंटर नहीं करते। हम अपराधी मारा गया तो क्या फर्जी है, क्या गलत है? अपराधी मारा गया तो मारा गया। इनकाउंटर के बारे में हम लोगों ने जो सुना है, ये सुना है कि अपराधी भाग रहा होता है, पीछे से पुलिस दौड़ रही होती है और किसी कारणवश कोई या तो उधर से बंदूक चलती है या नहीं चलती है और फिर इधर से पुलिस वाले मार देते हैं उनको, तो उसे इनकाउंटर कहा जाता है। देखिए, अपराधी जहाँ तक जाते हैं, भागते हैं, ये कहा जाता है, ये सही है कि अपराधी हमसे मुठभेड़ हो और मुठभेड़ में मारा जाता है, ये उसको कहा जाता है कि अपराधी भागता, ये शब्द नहीं, मुठभेड़ यानी वो आया और मैं पकड़ने का प्रयास किया और उसने गोली चलाने लगा, मुठभेड़ इसी को कहते हैं। लेकिन इस चीज़ पर हम टिप्पणी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि वो अपराधी जितना अपराध करते हैं, ये अपराधियों को मार दिया जाए तो कम से कम ये हमारा जो आम जनमानस है ये सुरक्षित तो रहेगा। अब तो पुलिस प्रशासन हर लोगों को पकड़ करके, जो अपराधी है जिनके वो 2 मुकदमे हैं, 4 मुकदमे उठा करके मारती रहे। फिर ऐसा नहीं होगा ना। इनकाउंटर उसी का होता है जो उस श्रेणी में होता है। निश्चित रूप से इनकाउंटर तमाम अपराधी छोटे मोटे घूम रहे हैं, उनका कहाँ इनकाउंटर कहीं सुन रहे हैं। ये मुद्दा, ये तो राजनीतिक लोग इसको न हाईलाइट किए हैं। जैसे हमारी बलिया के निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, उसको इतना हाईलाइट किए लोग, क्या मरी थी, कैसे मरी थी। मैं कराऊँ बहुत सारी लड़की थी तो 11 बजे रात में बस में कहाँ घूम रही थी। हम तो वहाँ पोस्टेड थे न रहे उस समय, और उसी न रहे थाना क्षेत्र में उसका घर था, और उसी समय तो उसको ये मुद्दा बना करके 3-4 प्रांत के मुख्यमंत्री उसके घर उतर गए। तो इसी तरह से देखिए, ये राजनीतिक दल को कुछ मुद्दा चाहिए। लेकिन प्रशासन और भी लोग, परिवार वाले और समाजवादी पार्टी के लोग, मुखिया तक ने कह दिया है कि चप्पल पहन करके इनकाउंटर कहाँ से होता है। देखिए, हमको कहीं हम जा रहे हैं तो हम अपना बेस छिपाएंगे कि हम पहचान में नाम है कि हम पुलिस वाले हैं, चाहे एसटीएफ के हैं। एसटीएफ भी पुलिस से संबंधित होती है। ये सारे एसटीएफ, एसओजी, जो भी जितने विजिलेंस, सीबीआई जो कर रहे हैं, ये सब पुलिस से संबंधित होते हैं। लेकिन तो हम अपना बेस छिपाएंगे। ये कह रहे हैं कि चप्पल पहन करके हम ऐसे प्रमाण में हैं कि 6-6 महीना सीबीआई का, चाहे सीबीसीआईडी का हो, चाहे पुलिस का हो, जा करके उसके घर उसके जानवरों को खिलाए हैं, उनके जानवरों का सानी भूसा किए हैं, और तब जब उसकी पूरा सारी उसका ले लिए हैं, तब वो जा करके अपने अधिकारियों को सूचित किए हैं और तब उसकी गिरफ्तारियां हुई है। तो ये चप्पल पहन के जाना ये कोई मुद्दा की बात नहीं है। मतलब जो चप्पल पहन करके बताया जा रहा है वो गलत नहीं है, सही है। ये कोई मुद्दा नहीं है। चप्पल पहन के गए कि बिना चप्पल के खाली पाँव चले गए, ये कोई मुद्दा नहीं है। एक बात और निकल के आ रही है कि जाति देख करके यहाँ पे लड़ाई हुई है, ये मुठभेड़ हुआ है, जाति देख करके इनकाउंटर हुआ है, बल्कि उसके साथ राजपूत लोग थे, उनका तो कोई इनकाउंटर नहीं। हम कह रहे हैं माननीय अखिलेश जी के सरकार में तमाम यादवों का इनकाउंटर हुआ, तो क्या वो अपने जात का इनकाउंटर कराते थे, अपने जात को मरवाते थे? ये कहाँ का है? अपराधी न मारा जाता था उनके भी सरकार में। यह जातिगत बात नहीं है, लेकिन उसमें एक मुद्दा आ रहा है जो कहीं न कहीं से सही है कि उसमें जो विपिन सिंह हैं
अगर उनको गोली लगी है, उनको बचाया जा रहा है, तो इन पर आरोप पुलिस पर लगना ही लगना है। क्योंकि अगर वो भी मारे जाते तो हो सकता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं से निश्चित रूप से ये इनके आरोप लगना ये कटुक सत्य है, तय है। इसलिए कि कहीं न कहीं से उसको बचाया गया है और यादव को मारा गया है, तो आरोप तो लगना ही लगना है। तब जो उनकी बहन है मंगेश यादव की बहन है, वो तो कह रही है कि नहीं, 2 बजे दोपहर में मेरे भाई को उठा कर लेकर जाते हैं, रात भर रखते हैं, अब फिर कुछ समय दिनों बाद इसकी जो है कि इससे हत्या कर दी जाती है। ये उसका गलत है ना, ये सरासर गलत है। अगर उसकी बहन कोई वीडियो वायरल कर दी होती उसी समय कि मेरे भाई को पकड़ के लिया लेके पुलिस जा रही है, किसी प्रकार की टेलीग्राम कर दी होती कि मेरे भाई को पकड़ के पुलिस ले जा रही है, मुझे संदेह कि इनकाउंटर कर देगी, ये साक्ष्य नहीं तो कुछ भी नहीं, साक्ष्य रहेगा तब ये माने। उसकी बहन पहले अगर कह दी होती तो उसको मान लिया। अगर मान लीजिए वो कहीं उसका कोई वीडियो वायरल कर दी होती, अपना ही एक वीडियो बना करके दे दी होती कि मेरे भाई को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है, इसके साथ किसी प्रकार की घटना घटित हो सकती है, वो इतना कर सकती थी, तो निश्चित रूप से एक साक्ष्य बन जाता। अब पुलिस इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर शब्द कहा जा रहा है कि पकड़ के ले जाकर के हुआ है, तो उसको मैं भी मान लेता। कुछ राजनीतिक पक्ष के लोग कह रहे हैं कि योगी जी की जो पुलिस है वो मनबड़ किस्म की हो चुकी है। ये देखिए, ये योगी जी की पुलिस आज कह रहे हैं, कल हमारी पुलिस मुलायम जी की पुलिस हो जाएगी, परसों माया जी की पुलिस हो जाएगी, चौथा रोज आएगी तो कांग्रेस की पुलिस हो जाएगी। यह तो पुलिस जिसकी सरकार है तो उसकी है ही है। यह आरोप कोई गलत है, यह आरोप गलत लगा रहे हैं। हमारे माननीय अखिलेश जी हों, चाहे हमारे योगी जी हों, माया हों, चाहे हमारे माननीय अजय राय जो सपा ये सारी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग अपनी राजनीतिक मुद्दा बना करके ही देश को चलने नहीं दे रहे हैं, अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधी इन लोगों के संरक्षण में जी रहे हैं। अगर ये हट जाए तो अपराध इस दुनिया से हट जाएगी। पुलिस इतनी ताकतवर है, लेकिन पुलिस का हाथ बांध दिया गया है, पुलिस का पैर बांध दिया गया है। पुलिस को निश्चित रूप से कोई भी कार्य करने में निर्द्वंद रूप से कर नहीं पा रही है, जिसकी वजह सत्ता पक्ष तो मजबूत है इस समय। सत्ता पक्ष मजबूत क्या है, कहाँ अपराध नहीं हो रहा है, अपराध तो हो ही रहा है। देखिए, ये हम नहीं मानते हैं, अपराध सारी सरकार में हुआ है और अपराध होगा, ये भी तय है कि अपराध हुआ है और होगा। कम थोड़ा 10% कम और 10% अधिक अंतर यही हो सकता है, लेकिन अपराध जब तक आप पूरे अपराधी नहीं हट जाएंगे तब तक अपराध होता रहेगा, अपराध होगा। तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने जो ट्वीट किया है आज कि अखिलेश यादव और बीजेपी के लोग एक साथ हैं और बीजेपी का कहीं न कहीं समर्थन कर दिया, तो ये सही है इस बात? देखिए, बहन माया जी कह रही हैं पुलिस बीजेपी पर और अखिलेश जी पर आरोप लगा रही हैं, तो बहन माया जी भी कहीं न कहीं से इसमें बधी हुई हैं। ये लोग तो ये लोग राजनीति नहीं करेंगे किसी मुद्दे पर, तो इनको कौन पूछेगा? इनको तो मुद्दा चाहिए, तो ये अपना मुद्दा ढूंढ लिए हैं, अब उसे अपना राजनीति करके हाईलाइट कर रहे हैं। इन लोगों को मुद्दा चाहिए, मुद्दा मिल गया है। ये नहीं इनको मानना है कि एक अपराधी कम हुआ तो कम से कम अपराध कम होगा, ये इनको मानना चाहिए। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी थे जो पूर्व के दरोगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ है वो कहीं न कहीं सत्य है। अगर जातिवाद की बात की जा रही है तो कहीं न कहीं जिस तरह से परिवार आरोप लगा रहा है एक तरफ से सही है, क्योंकि बिपिन सिंह जिस दिन मारा जाएगा उस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा। मान लिया जाएगा कि जातिवाद नहीं हो रहा है। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।